हेलो बच्चों, वेलकम टू GN ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस यानी क्या होता है बच्चों? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं बच्चों, जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं, जिससे हम क्या कर पाते हैं बच्चों? अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस बच्चों मेनली 5 तरीके होते हैं, जिसका न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक्सटेंशन होता है। अब मैं आपको एक एक करके आपको इसी चैप्टर में यही सारे प्रोसेसेस ही पढ़ना है, तो मैं एक एक करके आपको सारे प्रोसेस पढ़ाता हूँ, सारे प्रोसेसेस पढ़ाता हूँ। सबसे पहले आता है बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी होता है ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब बच्चों क्या होता है, हमारे हमारे बॉडी को क्या चाहिए होते हैं? कुछ रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी क्या कर पाती है? ग्रोथ कर पाती है। अब हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी तो हम हेल्दी रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे बच्चों? अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोसेस होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है हम फूड में से क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, और ये भी कह सकते हैं बच्चों न्यूट्रिशन या भी दे सकते हैं खाने खाने को प्रक्रिया को भी हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो इस तरह ये न्यूट्रिशन की अपन ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं और ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, दोनों एक्चुअल डेफिनेशन है। तो अब बच्चों बात करते हैं, न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी क्या होता है? हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी क्या होता है? आए अपन जानते हैं अब। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इस तरह के न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। और इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल होता है प्लांट और एल्गी और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। अब प्लांट, एल्गी और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉपिक मोड भी बहुत तरह का होता है, कीमोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बच्चों, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपकी बुक में इतना ही दे रखा है, आपके कोर्स में इतना ही है। तो अब ऑटोट्रॉपिक में किस तरह प्लांट जो ऑर्गेनिज्म होता है अपना खाना कैसे बनाते हैं? जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स मेक। तो अब किस तरह की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है? इसकी इक्वेशन होती है जो बच्चा आज से पूछी जा सकती है। इसमें ये इक्वेशन क्या होती है बच्चा? इसमें क्या होता है? 6CO2 और H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में 6H12O6 और 6O2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट आपका बनेगा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। प्रोडक्ट आपका बना ग्लूकोज आपका प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट आपकी, और आपका साथ में बना आपका ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हम क्या लेंगे बच्चों? ये प्लांट क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे। अब स्टेप टेक प्लेस ड्यूरिंग, अब कौन कौन से स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान? सबसे पहले क्या होता है बच्चों? जो सनलाइट ट्रैप होती है क्लोरोफिल होता है क्या बच्चों? तो क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। सॉरी बच्चों, या क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बच्चों, जो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। और ग्रीन कलर का पिगमेंट जो आपके प्लांट के लीव्स में होता है, और ये क्या करता है? आपकी सनलाइट को ट्रैप करता है। फिर क्लोरोफिल के अंदर ही बच्चों आपका क्या होता है? लाइट का कंजर्वेशन होता है। जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर क्या होता है बच्चों? आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर वाटर मॉलिक्यूल आपका स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। फिर क्या होता है बच्चों? आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ये कुछ इस तरह की रिएक्शन आपकी होती है यहाँ पर। तो अब बच्चों जो ये फोटोसिंथेसिस के स्टेप होते हैं एक के बाद नहीं होते हैं, थोड़े समय बाद भी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं तो डेजर्ट प्लांट होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है? जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं? रात के समय क्या करते हैं? CO2 को कंज्यूम करते हैं, और दिन के समय में एक सनलाइट के प्रेजेंस क्लोरोफिल के अंदर क्या करते हैं? अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो ये होता है बच्चों एक चेन। मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे प्लांट CO2 इनटेक करे और तुरंत इनटेक करते अपना ये सब प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाए।
तो नहीं तो कुछ प्लांट जैसे डेजर्ट प्लांट रात को भी CO2 कंज्यूम करते हैं और वे दिन में वो अपना खाना बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों अब फाइनली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या निकल के आते हैं। तो फाइनली रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बने बच्चों। तो रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट बने ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह प्लांट अपने गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो बच्चों जो प्लांट होते हैं वो अपने गैसेस का एक्सचेंज एक आपके लीफ के अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है उसके थ्रू करते हैं, जिसका नाम होता है स्टोमेटा पोर। और स्टोमेटा पोर की क्लोजिंग और ओपनिंग एक सेल कंट्रोल कर 2 सेल कंट्रोल करती है, जिसका उन सेल का नाम होता है बच्चों गार्ड सेल। ये जो आप सेल देख रहे हो बच्चों बीन शेप की सेल दिखाई दे रही है बच्चों, ये गार्ड सेल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह स्टोमेटा पोर की क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। जब बच्चों हमें CO2 चाहिए होती है तो अब ये क्या जब प्लांट को CO2 चाहिए होती है बच्चों, जब प्लांट को CO2 चाहिए होती है तब क्या होता है गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, जिससे क्या होता है गार्ड सेल स्वेल करती है, मतलब गार्ड सेल स्वेल कर जाती है जिससे क्या होता है बच्चों गार्ड सेल फूल जाती है। गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, गार्ड सेल में जैसे वाटर एंटर करता है तो गार्ड सेल क्या होती है स्वेल हो जाती है बच्चों, स्वेल हो जाती है। और जिससे क्या होता है अपनी ये स्टोमेटा पोर के क्षेत्र अपन को होल पोर दिखाई देता है। फिर से क्या होता है बच्चों CO2 और O2 गैस का एक्सचेंज होता है। और मेनली यहाँ से क्या होता है ज़्यादातर वाटर का भी एक्सचेंज होता है। अब जैसे ही बच्चों CO2 प्लांट ने इनटेक कर ली, अब प्लांट को CO2 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है गार्ड सेल में से वाटर बाहर निकलता है, तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाती है और इस तरह क्या होता है बच्चा आपका जो स्टोमेटा पोर होता है वो बंद हो जाता है। ये देख रहे हो बच्चा आपका स्टोमेटा पोर अभी नहीं दिख रहा है, तो इस तरह क्या होता है बच्चा आपका स्टोमेटा पोर गार्ड सेल से वाटर बाहर गया, गार्ड सेल से वाटर बाहर गया तो गार्ड सेल क्या हुई आपकी श्रिंक हुई और जिससे क्या होता है आपका स्टोमेटा पोर, गार्ड सेल ने क्या किया आपके स्टोमेटा पोर को कवर कर दिया और आपके स्टोमेटा पोर क्लोज हो गया। तो इस तरह होता है बच्चा क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब मेनली बच्चों जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ज़्यादातर तो यही से होता है बच्चों। मेनली कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों स्टेम के थ्रू बच्चों और रूट्स के थ्रू भी गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो लो बच्चों यहाँ पे आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म होता है। मैं आपको इक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाता हूँ। अच्छा बच्चों इस चैप्टर के नोट्स आपको PDF फॉर्म के अंदर चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। PDF नोट्स भी और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको PDF फॉर्म के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अभी तो नहीं मिलेंगे, अभी तो आप बच्चों टेंशन फ्री होकर चैप्टर समझो। जब मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा तब मैं आपको चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप टेंशन फ्री होकर चैप्टर समझो। तो आप इक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अपन बात करते हैं। तो इक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, तो इक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर और ना फूड के लिए। तो ये होता है बच्चों इक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। इक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ मेनली 3 तरह का होता है बच्चों, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी क्या होता है बच्चों सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरह के न्यूट्रिशन में क्या होता है जो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं डेड और डिके और प्लांट एनिमल से, यानी डेड डिके और प्लांट ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं अपना न्यूट्रिएंट अपना फूड लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या देंगे बच्चों अपन, इसके एग्जाम्पल हो गए बच्चा राइजोबियस, ब्रेड माउथ, मुकर इसके एग्जाम्पल होगा, पिन माउथ, ईस्ट, एग्रियस, ये सब क्या होंगे एग्रीकस, मशरूम वगैरह ये सब क्या होंगे इसके सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए। तो आप पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों वो अपना खाना लेते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से, मतलब जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन होंगे
न्यूट्रिएंट्स है कि वो ऑब्टेन करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो तरह का होता है बच्चों, एंडो पैरासिटिक और एक्सोटिक। एंडो यानी इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट यानी वो ऑर्गेनिज्म जिससे वो क्या ले रहे हैं, अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, तो उसके बॉडी के अंदर से क्या ले, न्यूट्रिएंट ले, तो उसको कहेंगे अपन एंडो पैरासिटिक। और इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों एंक्लोसाइमिटा और एक्सो यानी आउटसाइड द बॉडी होस्ट, जो उसके बॉडी के बाहर से, मतलब उसकी बॉडी की स्किन वगैरह से क्या करे, अपना न्यूट्रिएंट ले, उसको कहेंगे अपन वो एक्सो पैरासिटिक न्यूट्रिएंट। और जो ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिएंट लेता है उसको अपन कहते हैं पैरासाइट कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, पैरासाइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एंडो पैरासिटिक के बच्चों एग्जांपल होते हैं एंक्लोसाइमिटा, और एक्सो पैरासिटिक के बच्चों के एग्जांपल होते हैं टिक्स ऑन द डॉग, टिक्स ऑन द डॉग। अब आता है बच्चों आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी क्या होता है, होलोजोइक यानी जैसे हमारे अंदर होलोजोइक यानी होता है बच्चों जिस तरह हम खाना खाते हैं मुंह के अंदर, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, मेनली 5 प्रोसेस होते हैं, इंडाइजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, इस तरह के प्रोसेस होंगे, उसको कहते हैं अपन होलोजोइकल न्यूट्रिशन। होलोजोइकल न्यूट्रिशन यानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा ढंग से बताऊंगा। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इंटरनाइजेशन होता है, मतलब इंजेक्शन होता है फ्रूट का, फिर इंटरनल प्रोसेस होता है, मतलब अंदर फिर आपके डाइजेशन वगैरह होएगा, फिर आपके बच्चों जो एस्टिमुलेशन, फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह आएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होते हैं बच्चों वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर होते हैं। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपना खाना ले दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको मार के या उसके ऊपर, जैसे हम करते हैं ह्यूमंस, हम क्या करते हैं बच्चों, प्लांट से क्या लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर हम उसके अंदर जो हमारे प्रोसेस होते हैं इंजेक्शन वगैरह, फिर उसको हम इंजेस्ट करते हैं बच्चों, फिर वो डाइजेशन होता है, वो सब आता है बच्चों होलोजोइक के अंदर ही। डाइजेशन बच्चों आपका अलग ही लाइफ प्रोसेस होता है, वो नहीं होता है बच्चों इंजेक्शन। फिर आपके जो गैसीय इंटरनल जो आपके प्रोसेस चलता है बच्चों, वो होता है आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। तो लो बच्चों आपका यहाँ पे न्यूट्रिशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊँगा, और उसी के अंदर बच्चों मैं आपको एमोबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है ये बताऊँगा। चलो आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जल्दी हम क्या करने वाले बच्चों, A1 के सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं, तो जल्दी आप हमें सपोर्ट करो बच्चों। तो आज की वीडियो को मैं यही क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ।